गुरु महाराज क्या कहते हैं, अपने देश में जाओ जहाँ क्लेश नाम का, दुख नाम का कोई चीज नहीं है। वैसे कह दिया क्या डॉक्टर साहब? गुरु महाराज ने जब पदावली लिखना छोड़ दिया, भजन लिखना छोड़ दिया, तो शांति संदेश के प्रधान संपादक उस समय थे विश्वानंद जी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल खगड़िया कॉलेज कोसी। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, हुजूर अब कविता क्यों नहीं लिखते, उन्हें पद क्यों नहीं लिखते? गुरु महाराज ने क्या कहा था तुम जानते हो? अस्फुरना नहीं होती है। तुम कैसे नहीं जानता? आज पदावली बहुत पहले लिखा हुआ है, अस्फुरना नहीं होती। चेला कैसा महान, मुंह लगवा, अस्फुरना क्यों नहीं होती है? देखिए, इच्छा नहीं होती है तो इच्छा क्यों नहीं होती है? किसने पूछा? विश्वानंद प्रिंसिपल ने पूछा कि अब इच्छा क्यों नहीं होती है कविता लिखने की? तो गुरु महाराज ने कहा कि साधना करता था, नई अनुभूति होती थी। मतलब क्या? अपने अंदर में कुछ लिखता, सुनता था, उसको लिखता था, नई अनुभूतियां होती थी, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस महर्षि में ही पदावली साधारण पुस्तक नहीं है, वेदांत का सार है और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। हाँ ठीक है। साधना करता था, नई अनुभूतियां होती थी, उसको लिपिबद्ध करने की व्यग्रता होती थी। मैं आपको बताता हूं कि मैं भी जब साधना की गहराई या चिंतन की गहराई में जाता हूं तो मन होता है उधर जाएं, लेकिन कुछ ऐसी बात मन में आती है कि सोचते हैं कि अगर नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे, अब सोचते हैं कि बाद में लिखेंगे तो ख्याल ही नहीं आता है। हाँ, वैज्ञानिक कैसे बनता है? एकाग्र बनता है। कविता कैसे बनती है? एकाग्र होने पर। कंसंट्रेशन इज द सोर्स ऑफ पावर। ब्रेन पावर कंसंट्रेशन से होता है। और साधना क्या है? योग क्या है? क्या है? कंसंट्रेशन है। अपने मन को चारों ओर से हटा करके जप में लगाना, इष्ट में लगाना, एक बिंदु में लगाना। दृष्टि को कहाँ देखना? ये दृष्टि योग क्या है? दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु ढल के पट गिरा लेखत रहो। कैसी दृष्टि एकाग्र होती है सुन लीजिए। मैं आपको ही देख रहा हूँ, आप हमको देख रहे हैं, लेकिन पूरा मुंह देख रहे हैं, देह देख रहे हैं, अगल बगल भी देख रहे हैं, हमारे अगल बगल भी आप देख रहे हैं। ये देखना नहीं, देखते रहो, सिमटी निगाह से देखो। कैसे देखो? सिमटी निगाह से। कैसे सिमटी निगाह से? सुई के छेद में धागा घुसते हो ना, कैसे घुसते हो? एकदम छेद पर नजर रहती है, अगल बगल नहीं। और धागा को ऐसे करते हैं, काहे के लिए? काहे के लिए? धागा का रेशा फैला हुआ नहीं रहे, धागा का रेशा फैला हुआ नहीं रहे, नुकीला हो तब घुसेगा। ये 10वां द्वार में, घबराना नहीं है, देखते रहो, देखते रहो, बिंदु अपने आप बनेगा। तपस्या पूरी नहीं हुई है, कैसे बनेगा? एमए की डिग्री चाहते हो, अरे 10-20 वर्ष पढ़ना पड़ेगा ना, तुरंत कैसे हो जाएगा? एडमिशन जो 1 करोड़ टका दे एमए की डिग्री नहीं होने वाला है। इसी तरह से अचानक से वो नहीं होगा, और उसको होगा, किसको होगा? जो पूर्व जन्म में किया हुआ। याद रखो, ये भक्ति का संस्कार बेकार नहीं जाएगा। अगर करोगी, बीज डाल दो, ये बेकार नहीं जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, शरीर मरता है, मन नहीं मरता है। मन मरता है, बुद्धि नहीं मरती है। इस जन्म में जो भजन करेगा, ऐसा लिखा, सब ठीक से सुन लीजिए, इस जन्म में जो ठीक से भजन कीजिएगा, ये भजन रूपी कमाई चोर चुरा नहीं सकता, लूट नहीं सकता, मौत भी छीन नहीं सकता। ये मन के साथ आपके अगले शरीर में पैदा होगा। महर्षि जी उसी बल के कारण और महात्मा बुद्ध इसी बल के कारण संसारिक रस में फंसा नहीं और परमात्मा की ओर बढ़कर वो सिद्धि और शक्ति पाया। इसलिए अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। अभी सुन रहे थे, सुधी करो आप प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु नहीं। निज कायागढ़ में ऐन महल हो, आपन घर पथ पाई। अपना घर से कोई निकाल सकता है जी? एसपी का, डीएसपी का, बिहार सरकार का हिम्मत है?
कि तुम्हारे घर से तुमको कोई बेदखल कर दे। अगर करने की कोशिश करेगा तो कोर्ट उसको रोक लगाता है। अपना घर वह घर है जिस घर से कोई निकालने का साहस न कर सके। प्रावधान नहीं, विधान नहीं, संविधान नहीं। ठीक है, अपना घर कौन है पता है? ये घर जो पक्का बना रहे हैं वो है कि ये देश है? सब घर से निकाल के भागना ही पड़ेगा। आत्मा का घर अपना घर है, परमात्मा धाम कहिए, आत्मधाम कहिए। हम इसी के अंश हैं, हम वही हैं। अब हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे आम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि कब होंगे? जब शरीर इंद्रियों से अपने को अलग कर लेंगे। इसका कम से कम कोशिश तक करो यार। अरे डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कलेक्टर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी होके जो बनना नहीं चाहता है वो अभागा है। ठीक है जी? हाँ, तुम लोग विद्यार्थी हो, सुन लो। भौतिक दृष्टि से भी मजबूत बनो, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाओ, लेकिन शरीर और संसार की उपलब्धि ही सब कुछ नहीं है। हम आप शरीर नहीं हैं, शरीर को शक्ति देने वाले हैं। हम कैसे अजर अमर और अविनाशी बनेंगे, नित्यानंद ब्रह्मानंद पाएंगे? कल्याण चाहते हो कि नहीं? बोलो, कल्याण किसको कहते हैं? सारे दुखों से छूट जाना कल्याण है। समझ में आया डॉक्टर साहिबा? सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाना। कि 10-20 वर्ष से डॉक्टरी कम है, वैसे कुछ नहीं होगा। सारे दुखों से सदा के लिए वही छूट सकता है जो 10वां द्वार में प्रवेश करेगा। और उसके लिए सत्संग जरूरी है, उसके लिए ध्यान जरूरी है, और उसके लिए गुरु की सदयुक्ति जरूरी है, और 5 पाप से डरना भी जरूरी है। ये 4 स्तंभ संत मत का, गुरु, ध्यान, सत्संग और सदाचार। पापों से अपने को बचा के रखो। थकत रहो सत्संगों का, झूठो बोलो, छी। गुरु महाराज के से डरते नहीं हो, कैसे रक्षा होगी? कैसे रक्षा होगी? झूठ मत बोलो। गुरु महाराज ने कहा मजाक में भी झूठ मत बोलो। क्या डॉक्टर साहब? मजाक में भी झूठ मत बोलो। एक बार झूठ बोलता है तो अंठा देते हैं, दूसरा बार झूठ बोले तो आग लग जाती है, तीसरे बार झूठ बोलता है तो मन में होता है कभी मेरे पास आवे नहीं। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गुरु महाराज। गुरु महाराज ने कहा आप उनकी कृपा चाहते हैं, झूठो बोलिएगा। वो चाहते हैं कि मेरे पास आवे ही नहीं है। हाँ, आपके पास आएंगे कहाँ से? हृदय को पवित्र करो, पापों से बच करके सत्संग को मत छोड़ो। सत्संग नित, ध्यान नित और ध्यान नित रहिए करब। यह विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इसको पालन करोगे महान बनोगे, और नहीं तो कीचड़ में जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज।